चलिए ध्यान दीजिए क्या है, देखा जाए। आपका एलिगेशन चल रहा है, इस बुक से चल रहा है ना हो। आज यह बुक खत्म हो जाएगा, एलिगेशन का बुक नहीं, यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए टाइप आपका 4 पढ़ाना है, ध्यान दीजिए क्या टाइप आपका 4 पढ़ाना है। तो 4 में पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लग गया, गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या, ज्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। टाइप 4 में टाइप 4 में पहला प्रश्न, पहला को ही 47 नंबर यहाँ दिया है। तो 47 नंबर क्या कह रहा है ना, एक जग में द्रव ए और बी के मिश्रण का अनुपात 4:1 है। 10 लीटर मिश्रण को निकाल कर 10 लीटर मिश्रण निकाल रहा है, फिर 10 लीटर, ध्यान दीजिएगा, 10 लीटर द्रव बी डाला जाता है तो जग में ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा क्या थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम शुरू में ही एक इसका कंसेप्ट बताए हुए हैं, जिनको याद होगा तो समझ में आएगा। एगो द्रव ए है, एगो द्रव बी है, इसका अनुपात कितना दिया है, ए प्रकार का, एगो बी प्रकार का है, 4:1 है। तो ये 4:1 है मिश्रण का। अब इसमें सर 10 लीटर मिश्रण निकाल लेगा और बी प्रकार का 10 लीटर डाल रहा है। तो ये मिश्रण जब भी निकालता है कोई भी रेशियो में, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई रेशियो यहाँ x और y का रेशियो है, जैसे यहाँ x और y, यहाँ 7:8 है, तो लिख लीजिएगा। इसमें से कहा कि 2 लीटर मिश्रण निकाल लिए, तो 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया, इसका मतलब है कि इसका अनुपातिक वैल्यू जैसे के तैसे रहेगा। मिश्रण में सर निकालिएगा तो वो अनुपातिक वैल्यू सेम ही रहता है। कैसे, एगो एग्जाम्पल लेते हैं, आप चीनी और पानी शरबत पीते हैं, तो देखिएगा, गौर से देखिएगा, उसी पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ सी से ए वाटर है और चीनी, मतलब पानी और चीनी का रेशियो यहाँ पर हम दे रहा है। गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या है, पानी और चीनी का रेशियो दे रहा है। तो पानी का अगर यहाँ पर हम दे रहे हैं, मान लेते हैं कि पानी हम यहाँ 10 लीटर दे दिए और ये दे दिए आपका 3 लीटर, ये रेशियो। तब इसमें सर कोई आदमी कहेगा आपको, ध्यान दीजिएगा, क्या इसमें से कोई आदमी कहेगा कि 10 लीटर और 13 लीटर का मान लीजिए घोल है, बात को समझिएगा, मान लीजिए 13 लीटर का यहाँ घोल है, इसका रेशियो है, हमको देखिएगा वाटर और चीनी का यहाँ था 10:3 है। तो इसमें सर 13 लीटर में सर, बात को समझिएगा, 13 लीटर में सर आपको 1 लीटर पिला देंगे, है ना, चाहे 2 लीटर पिला देंगे, चाहे 5 लीटर दूसरा को पिला देंगे, तो इसका रेशियो का जो भी अनुपात होगा उतना ही रहता है। जैसे आप समझिए, शरबत पीते हैं ना, कहीं शरबत सबको दे रहे हैं, तो जितना मिठास चीनी और पानी का आपको लगा है जिस रेशियो में, वही मिठास दूसरा का भी लगेगा। तो भले वहाँ क्वांटिटी घटेगा, अरे आप पीजिएगा तो बल्टिया में कर घटवे ना करेगा, जो भी रहेगा क्वांटिटी घटेगा, लेकिन रेशियो चीनी और पानी का हमेशा बराबर होगा, मिठास हमेशा सभी को बराबर मिलेगा। चलिएगा, तो याद रखिएगा, जब भी मिश्रण में सर अगर कोई चीज निकाला जाता है तो उसका रेशियो का मान कभी बदलता नहीं है। भले निकालेंगे तो उसकी मात्रा कम जाएगा, जैसे 20 लीटर था तब 5 लीटर निकालेंगे तो 15 लीटर हो जाएगा। ये बात समझ गए होंगे, तो ये सब सवाल खूब समझ में आएगा। तो गौर से देखिएगा, तो शुरू में अभी ये है, देखिएगा, तो शुरू में जब नहीं निकाला है तब, मतलब ये शुरू का है, प्रारंभ का, शुरू का ये रेशियो है। अब 10 लीटर निकाल भी लेगा, देखिएगा, 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद भी रेशियो क्या 4:1 रहेगा, लेकिन क्वांटिटी आपको देखिएगा, इसमें से निकल गया तो जितना यहाँ रहेगा उससे 10 लीटर ऊपर ज्यादा रहेगा, याद रखिएगा। तो निकालने के बाद रेशियो बी प्रकार का 10 लीटर डालता है, तो जैसे ही बी प्रकार का डालता है तो अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है, बी प्रकार का डालता है तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या करना है, बी प्रकार का डाल रहा है तो इधर वाला बी है, इधर वाला ए है, तो बी प्रकार का डाल रहा है तो बी के वैल्यू बढ़ेगा और ए वाला जैसे के तैसे रहेगा। तो ए वाला यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ भी 4 होगा। तो कैसे, क्या से गुना कर दे कि 4 हो जाता, दिमाग लगाना था, 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा।
गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बी वाला एक पहले था, अब हो गया कितना 6। इसका मतलब कि डाल दिया, मिला दिया, डाला कितना, अनुपात में डाल दिया 5, 1 से 6 हो गया 5, लेकिन रियल में डाल रहा है बी प्रकार वाला 10 लीटर, तो अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा 2 लीटर। अब यहाँ से निकल जाएगा, जब अनुपात 1 का वैल्यू था ना, तो यहाँ वाला कुल कितना है, यहाँ वाला कुल कितना है, तो कुल कितना है 5 है, तो ये 5 है, अनुपात 1 का वैल्यू 2 है, तो 5 दूना का यहाँ 10 लीटर। कोई दिक्कत? अब जो भी ये वाला रहेगा, ये वाला, तो ऊपर में जो क्वांटिटी रहेगा 10 लीटर, देखिएगा ये निकाला हुआ है, 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद वाला ये वाला है, तो ऊपर में जो भी होगा 10 लीटर एक्स्ट्रा वाला होगा ना ऊपर में, तो यहाँ देखिएगा यहाँ कुल कितना है, एक कुल कितना 4 है, एक 5 है, लेकिन है ना शुरू में जो भी होगा, क्योंकि बाद वाला है निकाल लिया है, तब मिश्रण इसमें से 10 लीटर निकाला हुआ है, तो यानी कि ये जो होगा 10 लीटर, तो 10 लीटर तो इसका वाला है, और 10 लीटर निकाला था वो भी जो हो जाएगा, यानी कि 20 लीटर, यानी कि 5 अनुपात 1 का वैल्यू 20 लीटर, तो अनुपात यहाँ से काटेंगे तो 5 कम, 5 या 5 का 20, मतलब अनुपात 1 का वैल्यू 4 लीटर। तो अब इसमें देखिएगा, इसका हमको शुरू का निकालना है ना, तो इसीलिए अनुपात 1 का वैल्यू इससे वाला से गुना करेंगे, ऐसा नहीं कि इससे वाला से गुना कर देंगे, इससे वाला से गुना करेंगे तो इसका आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, गौर से देखिएगा, आपसे पूछ रहा है कि शुरू में ए की मात्रा क्या था, तो शुरू में यहाँ 4 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू इसका कितना है 4 है, तो 4 है, तो यानी कि 4 गुने 4, यानी कि 16 लीटर शुरू में था, ये वाला बी प्रकार का 4 लीटर, 16 4 20 था कि नहीं, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 16 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, 48 को देखा जाए, अड़तालीस, अड़तालीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना। अब ज्यादा समझाएंगे नहीं, डायरेक्ट फटक फटक बनाएंगे। ए और बी है, तो जो जो बोल रहा है ए बी और बी है, ए 7:5 है। अब क्या कह रहा है, ए 9 लीटर मिश्रण निकाल लेता है, मिश्रण निकालेगा तो अभी भी यही होगा, तो ये शुरू वाला है, आज 10 लीटर, 9 लीटर निकालने के बाद, तो ये 9 लीटर माइनस वाला, 9 लीटर माइनस वाला है, याद रखिएगा, 9 लीटर माइनस करने के बाद, अब गौर से देखिएगा, ए बी प्रकार का डाला जाता है, तो बी प्रकार का डाल दिया तो 7 ए कितना हो जाता है 9 हो जाता है, तो बी प्रकार का डाल दिया तो 7:9 हो जाता है। तो बताइए, ए 9 लीटर निकाला मिश्रण में, अब डाल रहा है बी प्रकार वाला, तो यहाँ ए वाला सेम है, तो सेम है तो और अच्छा बात, नहीं तो गुना करना पड़ता। तो देखिएगा यहाँ से, देखिएगा ये बी वाला डाला है, तो बी की मात्रा यहाँ से बढ़ेगा, यानी कि 5 था बी, हो गया कितना 4, यानी कि अनुपात में बी 4 डाल रहा है, लेकिन रियल में 9 लीटर मिश्रण निकाला है, और 9 लीटर ही बी प्रकार वाला डाल रहा है, तो अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ 9/4 हो जाएगा, नहीं कटने वाला है, तो यही होगा अनुपात 1 का वैल्यू। अब इसका यहाँ कुल निकालेंगे, कुल निकालेंगे तो 7 और 5 यहाँ 12 हो जाएगा, और 9/4, तो 4 से काटिएगा तो 4 तिया 12, यानी कि 27 लीटर। तो ये वाला जो भी होगा, ये वाला जो भी लीटर होगा, तो इससे 9 लीटर, 27 लीटर कब है, जब 9 लीटर निकाल लिया तब, तो ये 7 और 5 यहाँ 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा 27 और 9 लीटर, इसमें 9 लीटर इससे ज़्यादा होगा ना, क्योंकि है ना इसमें निकाला हुआ माइनस, इसमें से 9 लीटर निकाला हुआ इसमें भाग है, तो इसमें 9 लीटर ज़्यादा होगा, याद रखिएगा शुरू में 9 लीटर ज़्यादा होगा, क्योंकि शुरू में मिश्रण नहीं निकाल रहा है, तो कितना हो जाएगा 27 और 9 कितना हो जाएगा 3 यानी 36 हो जाएगा, यानी कि 36 हो जाएगा, 36, तो 12 कम 12 और 12 का 36, अनुपात 1 का वैल्यू 3 हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है, 48 नंबर में पूछ रहा है कि ए की मात्रा क्या था, तो आरंभ में मतलब शुरू में क्या था, तो ए की मात्रा 7 है, 7 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू इसका 3 लीटर है, तो 70 का 21 लीटर ए का मात्रा है। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 49 को देखा जाए, उनचास, नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, बर्तन ए
एक बर्तन में एक बर्तन द्रव से भरा हुआ है, 3 भाग है, पहला भाग ये 3 भाग पानी है और 5 भाग सिरप है। तो पानी मतलब वाटर, एस मतलब सिरप, 3 भाग पानी है 5 भाग सिरप है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कितना सिरप बाहर निकाला जाए कि उतना ही पानी मिला दिया जाए ताकि आधा पानी और आधा सिरप हो जाए। आधा पानी होना चाहिए, आधा पानी और आधा सिरप। तो आधा आधा मतलब ये 2 से 2 कट जाएगा। तब बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा तो अनुपात 1:1 में आ गया, मतलब आधा आधा मतलब बराबर ही होता है। तो आपसे कथी कह रहा है कितना मिश्रण बाहर निकाला जाए। तो मिश्रण कह रहा है कितना बाहर निकाला जाए, कितना मिश्रण बाहर निकाला जाए, मिश्रण कितना बाहर निकाला जाए, याद रखिएगा। पूछ रहा है कि मिश्रण कितना बाहर निकाला जाए, मिश्रण मतलब ये दोनों का, याद रखिएगा। आगे देखा जाए मिश्रण कितना बाहर निकाला जाए कि उतना ही पानी मिला दिया जाए। मिश्रण जितना बाहर निकालेंगे ना उतना ही पानी मिलाना है, जितना मिश्रण बाहर निकालेंगे उतना ही पानी मिलाना है। तो पानी मिलाना है, गौर से देखिएगा, पानी मिलाने के लिए कह रहा है। तो सिरप का वैल्यू चेंज जैसे के तैसे होगा। तो यहाँ सिरप है, एस से सिरप समझिएगा, ये एस है, ये 5 है। तो एस का सिरप है, तो पानी मिलाने के लिए कहते हैं यहाँ पानी सिरप 5 है तो यहाँ 5 होना चाहिए। तो यानी 5 से गुना करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, यह 5। ये आधा आधा मतलब बराबर मात्रा में है। तो यानी कितना मिश्रण निकाला जाए। तो मिश्रण देखिए पहले कितना था, पहले मिश्रण गौर से देखिएगा। तो कितना मिश्रण निकाला जाए ये बात है, आपको समझना है। तो कि बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ गौर से देखिएगा, आपको यही आपको देखना है। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ना पानी मिलाया जाता कि आधा पानी हो जाए। तो एक कितना मिश्रण बाहर निकाला जाए कि, हाँ, कि कितना मिश्रण बाहर निकाला जाए कि कितना मिश्रण बाहर निकाला जाए कि पानी आधा आधा हो जाना चाहिए। तो देखिएगा तो मिश्रण टोटल कितना है, गौर से देखिएगा। तो 5 3 8 हो गया, आई 5 5 टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखिएगा इसमें से कितना मिश्रण निकाला जाए, तो निकाला जाए, बात को समझिएगा। यानी कि बराबर होने के लिए, तो यानी कि कितना निकाला जाए, ये 8 था, ध्यान दीजिएगा, 8 था, गौर से देखिएगा, बात को समझिएगा। 8 था, अब बराबर करने के लिए 10 करना चाहिए, बराबर करने के लिए 10 होना चाहिए। यानी कि 10 तो करेंगे, सिरप को बराबर करने के लिए 10 होंगे। तो निकालेंगे कितना, तो निकालेंगे कितना, ये 10 में से निकालेंगे। याद देखिए 10 में से क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो 2 निकालेंगे तभी तो है ना। तो 2 निकालेंगे तो माइनस, याद देखिएगा। तो जो चीज निकालना रहेगा उसको ऊपर में लिखेंगे तभी तो है ना। किस में से निकाल रहे हैं, जिससे निकाल रहे हैं उसको बट्टा। तो किससे निकाले, तो 10 से, तो सी वाला नीचे, 2 कम 2 2 5 10, यानी कि 1:5 हो जाएगा। बात को समझिएगा, 1:5 हो जाएगा। आगे है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको समझने का फेर है और कुछ नहीं। मिश्रण मतलब टोटल मिश्रण यहाँ 8 है, टोटल मिश्रण यहाँ 10 हो गया। इसको बराबर करने के लिए, तो यह बराबर सिर्फ पानी मिलाने के लिए कह रहा है। तो पानी मिलाने के लिए कह रहा है, तो बात को समझिएगा। तो चाहे इसे भी समझ सकते हैं, पानी मिलाने के लिए कह रहा है कितना पानी, देखिएगा बात को समझिएगा। अगर कह रहा है कितना मिश्रण निकाला जाए, तो आप पानी पर भी सोच सकते हैं कि उतना ही पानी मिलाया जाए, उतना ही जितना मिश्रण, देखिएगा। बात को समझिएगा। अगर ऐसे नहीं मिश्रण पर नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ देखिएगा 8 और 10 हो गया ना, ऐसे भी समझ सकते, चाहे इसको नहीं, इसको भी छोड़ भी दीजिएगा तो एक और मेथड वो भी हो गया, एक और ऐसे भी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए क्या है, तो कितना पानी मिलाया जाए। तो पानी मिलाने के लिए कह रहा है, तो यानी 3 से 5 हो गया, यानी 2 मिलाया, तो 2 मिलाया, कुल नीचे होता है। तो मिलाने के बाद कितना आ जा रहा है, तो देखिएगा 5 और 5 10 आ रहा है, तो 10 नीचे हो जाएगा, यानी कि कितना 5 1/5, ऐसे भी समझ सकते हैं। मिलाने के बाद मिला 10 नीचे लिखा है, क्योंकि कुल नीचे देखिएगा। 8 क्यों नहीं नीचे लिखेंगे, क्योंकि मिला दिया तब 10 न हो गया, तब 10 के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए 10 नीचे, ऐसे भी समझ सकते हैं। 2 मिला रहा है, क्या वैसे भी समझ सकते हैं, आपकी मर्जी है। आगे देखा जाए 50 नंबर क्वेश्चन को। पचास नंबर, यह कोर्स आप लोगों का चलेगा फुल आपके अपना ऐप MK माधव मैथ्स पर, याद रखिएगा ये बात को। यूट्यूब पर पूरा नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पर जब पूरा पढ़ा देते हैं तो किताब वाला MK माधव मैथ्स कॉपीराइट भी मार देता है।
है ना, चैनल को खत्म कर दिया जाता है। एक मेरा पुराना भी चैनल था पहले वाला, जिस पर 40,000 सब्सक्राइबर था, उसको RS वर्ल्ड पूरा पढ़ा दिए थे, तो कॉपीराइट टीचर लोग मार दिए थे वहां से, दिल्ली से। तो इसीलिए राकेश यादव सर का ये चैप्टर को हम सिलसिलेवार से यहाँ बता दिए, और सब चैप्टर में एगो दोगो वीडियो देंगे, उसके बाद सब आपको चलेगा, ऐप पर चलेगा। तो याद रखिएगा ये बात को। आपको ये वाला बुक अगर पढ़ना है तो सिर्फ आपको 349 रुपया जमा करना है। आपको वैलिडिटी 30 मंथ तक वीडियो देख सकते हैं, एकदम रिकॉर्डेड वीडियो वहाँ अच्छा से मिलेगा। तो इसीलिए आज ही डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पर लिखिए MK माधव मैथ, सर्च कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, और यह बुक को परचेज कीजिए और पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। ध्यान दीजिए, क्या कोई ज़्यादा फी नहीं है। आप सोच सकते हैं इतना तो किताब का भी दाम, किताब का भी दाम से कम है। आगे 50 को देखा जाए, कह रहा एक जार में फल का रस और पानी, रस और पानी का अनुपात दिया है 5 अनुपात यहाँ x दिया। अब कह रहा 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो 4 लीटर का मिश्रण में, अब 1 लीटर, गौर से देखिएगा, ऊपर कह रहा है कि 4 लीटर का मिश्रण है। तो ये जो है, जो मिश्रण है, कुल कितना है, कुल हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ देखिएगा 4 लीटर है। अब 1 लीटर इसमें मिला दिया, 1 लीटर इसमें मिला दिया, तो ये कितना हो जाएगा, गौर देखिए, एक यहाँ रियल में कितना है, 1 1 2 हो जाएगा, लेकिन रियल में हो जाएगा 4 गो, 1 गो था, 4 गो तो पहले था ही, 1 लीटर मिला दिया है ना। 1 लीटर कथी मिला देता है, पनिया मिला देता है। बात को समझिएगा, क्या कह रहा है, 4 लीटर था और 1 लीटर पानी मिला दिया, तो 4 लीटर पहले तो मिश्रण था ही, 1 लीटर पानी मिला दिया, तो अब हो गया 5 लीटर का मिश्रण। तो अनुपात 1 का वैल्यू 2.5, अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2.5 लीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका है अनुपात 1 का वैल्यू, तो इसका निकलेगा 2.5 लीटर ये होगा और 2.5 लीटर ये होगा, क्योंकि बराबर बराबर भागों में बांटा है। अब गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या है, आपको देखिएगा पानी मिला रहा है, तो पानी मिला रहा है तो आपको हर हाल में यहाँ पर देखिएगा फटाक से को निकल जाएगा। पानी मिला रहा है तो पानी की मात्रा, पानी की मात्रा हमेशा बराबर होगा, मतलब पानी यहाँ 2.5 लीटर है तो इसका भी वैल्यू 2.5 लीटर होगा। ऐसे ही सोच लीजिएगा, ये तो सोचने वाला 2.5 लीटर है, आई दोनों मिलकर 4 लीटर है। कुल कितना है, 4 लीटर है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2.5 है, तो यहाँ x का वैल्यू 1.5 हो जाएगा। तब अब आपसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो अब इसी को ज्ञात करना है, मतलब यानी कि हमको क्या ज्ञात करना है, ये 5 अनुपात और x का वैल्यू, 5 का वैल्यू क्या हो गया, 2.5 आ गया, और ये वाला 1.5 आ गया, 1.5। ये 1 अंक के बाद यहाँ भी 1 अंक के बाद 5 से काटिएगा, 5 25 और 5 15, यानी कि x का वैल्यू अगर देखा जाए तो 3 हो जाएगा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही आप बना सकते हैं, नहीं तो बहुत मेथड है। यहाँ देखिएगा टोटल 4 है ना, 4 है, तो 4 लीटर है ना, तो आपको यहाँ से निकाल सकते हैं। ऐसे ही ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, चलिए ऐसे ही ठीक। आगे सोच लेना। अब देखिएगा, कहेगा क्या है कि पनिया तो सेम होगा, पानी मिला रहा है तो ये वाला भाग सेम होगा ना, तो ये वाला सेम होगा, क्योंकि ये नहीं मिला रहा है। तो यहाँ तो हम जाने कि 2.5 लीटर, तो यहाँ भी 2.5 लीटर होगा। कुल 4 लीटर है तो 2.5 लीटर हो गया, तो x का वैल्यू 1.5 लीटर हो गया। तो इसको काट कूट कीजिएगा तो x का वैल्यू इसके सामने वाला 3 हो जाएगा, और 5 का वैल्यू पूछता अनुपात 5 का वैल्यू तो 5 ही आ रहा है। चलिएगा, बहुत अच्छा बात है। इक्यावन को देखा जाए, इक्यावन नंबर, इतना ना लंबा लंबा क्वेश्चन है कि एक ही पेज का। चलिएगा, 2 ऑप्शन नहीं हो दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। आगे इक्यावन क्या कह रहा, एक बर्तन में अम्ल और जल का अनुपात 32 लीटर घोल है। अब अम्ल और जल का अनुपात इतना है, जब बर्तन से 12 लीटर घोल निकाल दिया जाता है और 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है, तो प्राप्त घोल में अम्ल
और जल का अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या, अम्ल है, ए से अम्ल कहिए और जल मतलब वाटर कहिए। अब देखिएगा 32 लीटर का है शुरू में, तो इसका अनुपात दिया है 5:3 दिया है। अब गौर से देखिए, कह रहा 12 लीटर घोल निकाल लेता, तो 12 लीटर घोल निकाल लेगा, तो यानी कि घोल, जब भी घोल मतलब मिश्रण निकाल रहा है, तो ये शुरू का है, ये शुरू का है। आई 12 लीटर निकालने के बाद याद रखिएगा अनुपात कितना हो जाता है, 12 लीटर निकाल कर, तो 12 लीटर निकाल लेगा तो अनुपात कितना मतलब घोल जब भी निकालेगा, जब मिश्रण निकालता है तो अनुपात में कोई मान परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ भी 5:3 होगा। तो गौर से देखिएगा यहाँ टोटल कितना है, 5 या 3 8 है, गौर से देखिएगा। लेकिन रियल में कह रहा है कि ऊपर में 32 लीटर है, इसमें कमा हुआ भाग नहीं है, और यहाँ 5 3 8 हो जाएगा कुल, लेकिन इसमें से 12 लीटर निकल गया तो 32 में यानी कि 20 लीटर हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा, तो अनुपात यहाँ 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये अनुपात यहाँ 1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 4 दूना 8 है, 20 यानी कि 4 5 20 4 दूना यानी कि 2.5 लीटर हो जाएगा। 2.5 लीटर अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जब अनुपात 1 का वैल्यू, तो इसका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी कि ये 12.5 लीटर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा अनुपात 1 यानी कि 3 दूना 6, और ये 7.5 लीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है, गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या कह रहा है ना, कि इसमें चुपचाप सिर्फ कह रहा है, इसमें उस ऊपर तक उसका यूजे नहीं साथ देख रहे हैं। अब इसमें क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन में देखिएगा, समझिएगा कि इसका तरह से ये आ गया, इसका तो कोई यूजे नहीं है, इसे समझिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि ए और बर्तन में 7.5 लीटर जल और मिला दिया, मतलब ये तरह से आया ही, इसमें 7.5 लीटर और जल मिला दिया, तो 7.5 लीटर और मिला देगा तो ये कितना हो जाएगा जानती हो, सॉरी जानती कर रहे हैं, यहाँ देखिए गौर से देखिएगा क्या है, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12.5 लीटर है, और ये हो जाएगा ये कितना 7.5 ये हो जाएगा 15 चुपचाप 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये हो जाएगा 7.5 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा चुपचाप। ओहो रुक जाइए, ध्यान दीजिए क्या, नहीं थोड़ा सा यूज है, तो ये 15 हो जाएगा ये टोटल। अब पहले भी ऊपर से जो था, जैसे क्या कर रहा है, हाँ बात को समझिएगा। हाँ रुक जाइए अब समझ में आ रहा है। जैसे कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए क्या, बात को समझिएगा थोड़ा देर के लिए, कि तो इसमें से निकला कितना, बात ये है, जब 12 लीटर इसमें से निकालेगा, इसमें से 12 लीटर निकाल गया, तो ये भी बात आपको देखना जरूरी है कि निकला कितना, तो निकला कितना, इसमें सर कितना निकला, यानी कि 12 लीटर निकला, तो अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ 4 हो जाएगा, यानी कि 12, जैसे कोई आदमी कहेगा ना, यहाँ देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब हार्ड क्वेश्चन आ रहा है, अंतिम क्लास है ना इसीलिए। जैसे कि 12 लीटर निकल रहा है, तो 12 लीटर निकला होगा, दोनों में से निकला होगा, तो देखते हैं कि यहाँ से कितना निकला और यहाँ से कितना निकला, ये बात आपको जानना जरूरी है। तो यानी कि यहाँ से कितना निकला और यहाँ से कितना निकला, ये बात आपको जानना जरूरी है। तो कैसे पता चलेगा, रुकिए थोड़ा देर सोचते हैं। जैसे शुरू में सर अगर निकलता है तो ये कितना हो जाएगा, अगर डायरेक्ट अगर देखा जाए, डायरेक्ट देगा 8 से, तो 8 चौका 32 हो जाएगा, मतलब ये अनुपात 1 का वैल्यू 4 यानी कि 5/3 का, ये कितना हो जाएगा 15 लीटर है, और ये कितना 4/3 का, 8 चौका 32, तो 5 का डायरेक्ट अगर देखा जाए उस पर, तो ये वाला 20 लीटर है, ये कितना हो जाएगा, ये 4/3 का 12 लीटर है ये वाला। लेकिन आपको निकला कितना भाग, ये भी बात आपको देखना है। तो अम्ल और ये वाटर का अनुपात 5:3 में है, तो हाई कितना 8 है, लेकिन निकाल रहा है इसमें सर क्या कह रहा है कि 12 लीटर निकाल दिया, तो 12 निकालेंगे तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कितना 12/8 हो जाएगा, 8 4 से 4 दूना 8 4 3 12, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू 1.5, तो इसका कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, और अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.5 लीटर, तो 5 का निकालना है, तो 15 50 50 7.5 लीटर यहाँ निकला, निकलने वाला भाग है, ये निकलने वाला भाग है, निकला मतलब ये माइनस यहाँ निकल, तो देखिए गौर से देखिएगा 7.5 लीटर, और यहाँ कितना लिखा 4.5 लीटर,
यहाँ 4.5 लीटर यहाँ निकला, माइनस समझ लीजिएगा, यहाँ 4.5 लीटर निकला, निकले वाला भाग है, मतलब निकाला, तो निकाला वाला निकला तो निकले वाला ना निकलेगा। तो मतलब अब बात को समझिएगा क्या है, तो ए 20.5 लीटर में सर, सही बात है, ए 20.5 लीटर में सर, गौर से देखिएगा 7.5 लीटर निकल जाएगा, तो सही बात है कि 12.5 लीटर यहाँ बचल है ना। और उसके बाद यहाँ देखिएगा 12 लीटर में सर 4.5 लीटर निकल जाएगा, तो 7.5 लीटर बचल है। अब गौर से देखिएगा, थोड़ा देर के लिए यहाँ पर आपको सोचना होगा, बतवा तो वही है, फिर घुमाकर हम बेकार में इतना लंबा कर रहे हैं क्या, लग रहा है क्या। अब क्या कह रहा है ना, ये हम बेकार में लंबा कर रहे हैं, हमको लग रहा है हमको लग रहा है कि बेकार में लंबा कर रहा है। सही बात है, ये इसका यूज नहीं था ना, इसका यूज था, शुरू में बोल रहे थे। देखिए हम जान गए कि इतना है तो कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि अम्ल और प्राप्त घोल में जो प्राप्त मिलता है, रियल में कितना है 12.5 है, इसमें 7.5 लीटर और जोड़ रहा है, तो कथी जोड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, पानी जोड़ रहा है 7.5 लीटर जल, तो जल में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15.0 हो जाएगा, इसको 15 5 15 7 14 15, ये वाला जैसे के तैसे रहेगा क्योंकि इन्हें जोड़ रहा है, तो ये वाला इतना लीटर, ये वाला लीटर, दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव के अंक के बाद यहाँ भी कट जाएगा, 25 से लीटर से लीटर कटेगा, 25 से 25 में 25 से 25 छक्का 150। अरे इसका कोई यूज नहीं था, शुरू में भी बोल रहे थे कि इसका भी यूज नहीं है, इसका भी यूज नहीं। हम कह रहे हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादा हम दिमाग लगा रहे थे। चलिएगा आगे देखा जाए, 5:6 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 52 को देखा जाए, बावन नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक पात्र में अम्ल और पानी का विलयन मतलब घोल होता है, जिसमें पानी 64%, अब पानी मतलब वाटर है 64%, लिख दीजिए। अब कह रहा पात्र से 4 लीटर विलयन निकाला गया और उतना ही पानी डाल दिया गया, अब पानी डाला जाता है और परिणामी विलयन में 30% अम्ल है, ए से अम्ल है। तो देखिए कोई भी चीज अपने आप में 64% है, तो कोई भी चीज दोनों मिलकर 100% होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100%, तो ये 64 है, तो ये 36 होगा, तभी तो दोनों का मिलकर घोल 100% हो जाएगा। तो देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन कोई आदमी कहेगा कि इसमें 30% पानी है, तो चीनी कितना प्रतिशत होगा, तो 70% होगा, जितना रहेगा उस 100 में सर उसको घटा लेंगे। तो हम जान गए कि 30%, यहाँ 64% पानी है, तो अम्ल कितना होगा 36%। अब देखिएगा फिर आगे क्या कह रहा है कि कह रहा है कि पात्र से विलयन निकाला जाता है, 4 लीटर निकाला, 4 लीटर क्या कह रहा है कि पात्र से 4 लीटर विलयन मतलब घोल निकाला गया, तो घोल जब निकाला गया तो उतना ही पानी डाल दिया गया, तो परिणाम पता चलता है कि 30 लीटर अम्ल हो गया। तो 30 लीटर इस शुरू का भाग है, गौर से देखिएगा, शुरू का भाग है, तो 30 लीटर अम्ल हो गया, मतलब बाद में जब ऐसा काम करता है, तो जब 30 लीटर ये अम्ल होगा तब पानी कितना यहाँ होगा, पानी के सामने 70 लीटर। अभी काटने वाला है तो काटिए, ये बाद का है, ये बाद का है, तो ये प्रतिशत से प्रतिशत 4 से काटिएगा, 4 9 का 36, 4 से काटिएगा ये 16 हो जाएगा, ये प्रतिशत से प्रतिशत 3 से 3 कटे, कोई दिक्कत। अब क्या करना है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा। 52 नंबर कह रहा है कि आरंभ में विलयन में पानी की मात्रा क्या थी। अच्छा गौर से देखिएगा, ये शुरू का है। अच्छा एक बार कह रहा है कि 4 लीटर मिश्रण है, 4 लीटर विलयन निकालना, तो विलयन मतलब दोनों निकाल रहा है, तो जब दोनों कोई भी मिश्रण में से निकालता है तो मान में तो वही रहेगा, 16 अनुपात यहाँ 16 अनुपात 9 रहेगा, कोई दिक्कत। तो 4 लीटर निकाल लिया, ये शुरू वाला है, ये निकालने वाला है, और उसके बाद 4 लीटर निकाल कर फिर पानी ही डाल देता है। गौर से देखिएगा, 4 लीटर निकालता है और उतना ही पानी मिला दिया जाता है, तो पानी की मात्रा बढ़ेगा। ये वाला सेम होना चाहिए, कौन वाला, ये 7 अनुपात जो 3 आ गया है ये वाला, तो यानी कि यहाँ देखिएगा अम्ल यहाँ 3 है, तो यहाँ भी, यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 होना चाहिए, तो 3 से गुना करेंगे 21 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो पानी यहाँ 16 था, हो गया कितना 21, यानी कि पानी मिलाया कितना, पानी मिलाया, ये मिलाया अनुपात में 5 मिलाया, तो अनुपात में 5 मिलाया पानी, लेकिन रियल में है कितना 52 का,
कह रहा है, पानी कह रहा है कि 4 लीटर, देखिएगा 4 लीटर निकाला है, तो 4 लीटर निकाला है, तो 4 लीटर दोनों निकाला, डाल दिया सिर्फ 4 लीटर पनिया। तो यहाँ देखिएगा पानी अनुपात में 5 डाल रहा है, लेकिन रियल में 4, तो अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा 4/5 लीटर। कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिएगा इसका है, ये है, इसके अनुसार तोड़ेंगे, तो इसका कुल कितना है, इसका कुल कितना है, तो देखिएगा जोड़िए, तो कुल कितना था, 16 9 यहाँ 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 25 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया, 4/5, तो 4/5 से गुना करेंगे तो 5×25, यानी कि यहाँ टोटल क्या हो जाएगा, 20 लीटर हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, टोटल ये वाला शुरू वाला है, तो इसमें से 4 लीटर निकलने हैं, तो ये टोटल कितना है, 16 9 25 है, लेकिन ये जो भी रहेगा तो ये 20 लीटर टोटल आया है, तो 20 लीटर है, लेकिन ऊपर 4 लीटर और ज्यादा है, क्योंकि उसमें से 4 लीटर बिलियन निकाला हुआ है, तो 20 है, तो यहाँ 20 अब 4 24 होगा, यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा, 24 लीटर होगा। यानी कि अनुपात 1 का अगर वैल्यू देखा जाए तो यानी कि 24/25 आ जाएगा। कोई दिक्कत, 24/25 आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आरंभ में बिलियन में पानी की मात्रा क्या थी, आरंभ में, तो आरंभ में तो कटने वाला नहीं है, तो आरंभ मतलब यही शुरू में, तो पानी की मात्रा क्या है, 16 है, पानी क्या है, 16 है, तो 16 है, अनुपात 1 का वैल्यू 24/25 हो गया। कोई दिक्कत है? अब इसको काट कुटम कीजिए, तो यानी कि 16 चौको 64 के 4, 16 दूना 32, 6 38, और यहाँ 25 हो जाएगा। 25 से काटिएगा, 25 से कम 25, ठीक है, अब बच गया कितना, 13, तो 13 बचेगा, तब 4 उतरेगा, तो 134, 25 में 25 से 15 पॉइंट कुछ आ रहा था, 15 पॉइंट वाला एक गो है, 15.36, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए, थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन है, छोटा छोटा ही पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, फिर आगे मिलेंगे, क्या समझ कर पढ़िएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप समझ जाइएगा। आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग कोर्स जितना जल्दी सब लोग खरीदिएगा, उतना ही जल्दी इस बुक को ख़त्म किया जाएगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।